नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं और जलवायु विज्ञान में हम पढ़ेंगे वायु राशियाँ। वायु राशियों के अंतर्गत यह पहला पार्ट है। इससे पहले हमने वर्षा की प्रकृति, वर्षा का वितरण और वर्षा के प्रकार वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो वायु राशियों को पढ़ने से पहले हम सब पढ़ते हैं वायु। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, वायु किसे कहते हैं? वायु क्या है? यह एक भौतिक वस्तु है। वायु क्या है? एक भौतिक वस्तु हम इसको कह सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले जो वायुदाब में पढ़ा, जो अन्य पवनों के बारे में हमने पढ़ा, यानी वायुमंडल का जो सामान्य परिसंचरण हमने पढ़ा था, उनमें इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वायु क्या चीज़ है। और वायु का हमने पूरे विश्व में जो प्रतिरूप है यानी पवनों का, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो वायु एक भौतिक वस्तु है और उसका जो कि विभिन्न प्रकार की गैसों का क्या है, यांत्रिक मिश्रण है। वायु एक भौतिक वस्तु है। यह विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। जैसा कि हम जानते हैं, वायुमंडल में क्या पाई जाती, वायुमंडल क्या है? वायुमंडल गैसों का एक आवरण है। तो इसमें क्या है, वायु मुख्य जो उसके संगठक है, उसमें क्या आती हैं? गैसें आती हैं। तो इस प्रकार वायु एक भौतिक वस्तु है और उसका वो क्या है, विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण होती है। जैसा कि हम जानते हैं, वायु का अपना भार भी होता है। अब ये तो होगी वायु। अब वायु राशि क्या है, यानी एयर मासेज क्या है, इसके बारे में हम देखें तो वायु राशि जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, राशि यानी एक समूह कह सकते हैं हम, एक ढेर एक प्रकार से कह सकते हैं। राशि का मतलब क्या है? एक समूह है। जैसे विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम खेत में अन्न निकालते हैं, तो जो अलग अलग प्रकार के जो खाद्यान्न होते हैं या जो अलग अलग प्रकार का अनाज होता है या अन्य फसलें होती हैं, उनको अलग अलग राशियों में या अलग अलग ढेर जो होते हैं, अलग अलग समूह जो है उसमें हम रखते हैं। तो इसी प्रकार वायु, अब विश्व के ऊपर वायु के विभिन्न जो प्रकृतियां हैं वो पाई जाती हैं, यानी विभिन्न प्रकार की ठंडी, गर्म, आर्द्र, शुष्क, इस प्रकार की क्या है, वायु राशियाँ देखने को मिलती हैं। यानी वायु में विशेषताएं देखने को मिलती है। तो उन्हीं विशेषताओं के आधार पर क्या करते हैं, वायु को विभिन्न राशियों में विभाजित कर देते हैं। यानी इससे क्या स्पष्ट होता है कि वायु राशि क्या है? वायु का एक समूह है। तो इसकी साधारण परिभाषा की अगर हम बात करें तो वायु राशि हम क्या कह सकते हैं? यह समान तापमान। अब वायु की विशेषताएं क्या होंगी, यानी पहले हम ये देखें वायु कैसी हो सकती है? गर्म, उसके बाद ठंडी, और क्या हो सकती है? आर्द्र, और क्या हो सकती है? शुष्क। तो ये इसकी आर्द्रता और तापीय विशेषताएं हो गई। यानी गर्म हो सकती है वायु, ठंडी हो सकती है, आर्द्र हो सकती है, शुष्क हो सकती है। इसके अलावा उत्पत्ति स्थानों की बात करें तो ये महाद्वीपीय हो सकती है, यानी महाद्वीपों से उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा ये क्या हो सकती हैं? महासागरीय क्षेत्र से उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? महासागरीय कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार से क्या है। इसके अलावा वायु कैसी हो सकती है? स्थायी, यानी लंबे समय तक चलने वाली एक स्थान पर। इसके अलावा अस्थायी। तो ये इसके सामान्यतः क्या हो गई, गुण या विशेषताएं इसकी हो गई। तो हम अगर इसको वायु राशि को अगर समझें, यानी वायु राशि को अगर हम जाने, उसको परिभाषित करने का प्रयास करें, तो इन सभी तत्वों में से हमने कुछ तत्वों को लेना आवश्यक है। यानी इसकी तापीय विशेषता या आर्द्रता संबंधी विशेषता है, उसको लेकर के हम इसको परिभाषित कर सकते हैं।
जैसे ये माने कि वायु राशियाँ क्या होती हैं, समान तापमान और आर्द्रता वाली विस्तृत वायुपुंज को हम क्या कह सकते हैं, वायु राशि कह सकते हैं। समान तापमान एवं समान आर्द्रता वाले विस्तृत वायुपुंज या वायु समूह क्या कहलाते हैं, वायु राशि कहलाते हैं। समान तापमान, समान आर्द्रता, समान तापमान कह सकते हैं, समान आर्द्रता कह सकते हैं। तो ये जो विस्तृत वायुपुंज होते हैं, यानी लंबे चौड़े क्षेत्र में ऐसा एक वायु का समूह या संगठन, विस्तृत का मतलब लंबे चौड़े क्षेत्र में, तो ये वायु का समूह या वायु का पुंज क्या कहलाता है, वायु राशि कहलाता है। तो तापमान उसमें क्या होना चाहिए, यानी तापीय विशेषताएं भी उसमें समान होनी चाहिए और उसमें आर्द्रता भी समान होनी चाहिए। इस प्रकार यानी जो विस्तृत वायुपुंज हैं जिसमें आर्द्रता भी समान मिले और जिसमें तापमान भी समान मिले, वो क्या कहलाती हैं, वायु राशि कहलाती हैं। तो ये वायु राशि की एक सामान्य परिभाषा हो जाती है। इसके अलावा वायु राशि में जो लंबवत एवं जो क्षैतिज तापमान है, उन दोनों को ध्यान में रखा जाता है। यानी वायुमंडलीय परिसंचरण जो हम पढ़ते हैं उसमें तापमान को हम पढ़ते हैं, क्षैतिज भी पढ़ते हैं और लंबवत भी पढ़ते हैं। तो वायु राशियों का जो निर्धारण है उनमें भी जो क्षैतिज एवं लंबवत दोनों प्रकार के तापमान का इसमें अध्ययन किया जाता है। लेकिन ज़्यादा विशेष कौन सा है इसमें, क्षैतिज तापमान जो है उसके ऊपर विशेष ध्यान इसमें दिया जाता है। इसके अलावा इसमें जो अध्ययन किया जाता है, यानी अब जो वितरण वर्गीकरण पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से गर्म एवं ठंडी यानी तापमान के आधार पर वायु राशियों का निर्धारण होता है। तो ये तो होगी वायु राशि की सामान्य परिभाषा। यानी हम ये कह सकते हैं कि समान तापमान एवं समान आर्द्रता वाला विस्तृत वायु समूह क्या कहलाता है, वायु राशि कहलाता है। अब जो वायु राशि की संकल्पना का प्रतिपादन है, ये लगभग प्रथम विश्व युद्ध के समय से प्रारंभ हुआ था। यानी इससे पहले वायु राशि के बारे में कोई विशेष वर्णन नहीं मिलते। यानी वायु राशि की संकल्पना का प्रतिपादन प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध के समय जो वैज्ञानिक रहे हैं, यानी बर्कनीज जो वैज्ञानिक जलवायु विज्ञानवेत्ता रहे हैं, उनका प्रमुख योगदान इसमें रहा है। यानी वी बर्कनीज और जे बर्कनीज जो हैं, उन्होंने वर्धस्तरीय जो वायुमंडलीय परिसंचरण था उसका इस समय अध्ययन किया था। यानी एक तो थे वी बर्कनीज और दूसरा थे जे बर्कनीज। तो इन्होंने वृहद स्तरीय
वायुमंडलीय अध्ययन किया। तो इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय वी बर्कनीज और उनके जो पुत्र जे बर्कनीज थे उनके द्वारा क्या है वृहद स्तरीय वायुमंडलीय परिसंचरण का अध्ययन किया गया, और उसी अध्ययन में उन्होंने जो लंबवत और क्षैतिज रूप में तापमान की जो और आर्द्रता की जो समानता पाई गई, यानी समानता उसमें पाई गई, उसके आधार पर विस्तृत वायुपुंज है उनका निर्धारण किया था। वृहद स्तरीय वायुमंडलीय परिसंचरण का जो अध्ययन है वो वृहद स्तरीय वायुमंडलीय परिसंचरण का अध्ययन दो प्रकार से किया गया था, एक तो क्षैतिज एवं लंबवत, यानी क्षैतिज भी इनका अध्ययन इन्होंने किया और लंबवत भी इसका अध्ययन इन्होंने किया था। और इसी आधार पर तापमान एवं आर्द्रता की क्षैतिज एवं लंबवत समानता के आधार पर विस्तृत वायुपुंजों का निर्धारण किया। तो जो बर्कनीज नाम के विज्ञानी जो थे उन्होंने क्या किया था, इसका सर्वप्रथम यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय इसकी संकल्पना का प्रतिपादन हुआ, और वृहद स्तरीय वायुमंडलीय परिसंचरण का इन्होंने अध्ययन किया था। और वृहद स्तरीय जो वायुमंडलीय परिसंचरण है उसमें इन्होंने क्षैतिज एवं लंबवत दोनों प्रकार की तापमान एवं आर्द्रता संबंधी विशेषताएं हैं उनका अध्ययन इनके द्वारा किया गया था। अब इन्होंने क्या किया कि तापमान और आर्द्रता में, यानी एक जैसी आर्द्रता और एक जैसा तापमान जितने लंबे चौड़े क्षेत्र में और जितनी ऊंचाई पर पाया जाता है उसको एक वायु राशि या वायुपुंज का निर्धारण इन्होंने कर दिया। यानी वायुपुंज एवं वायु राशियों के निर्धारण में इन्होंने क्या किया था, अब सभी विद्वानों ने क्षैतिज एवं लंबवत दोनों को काम में नहीं लिया है, लेकिन इनके द्वारा क्या है तापमान एवं आर्द्रता की क्षैतिज एवं लंबवत समानता के आधार पर क्या विस्तृत वायुपुंजों का निर्धारण सर्वप्रथम किया गया था। और यहीं से क्या है, अब इन विद्वानों ने ये जो विस्तृत वायुपुंज थे इन विस्तृत वायुपुंजों को क्या नाम दिया था, इन्होंने वायुपुंजों को वायु राशि नाम दिया। यानी इनके द्वारा इन विस्तृत वायुपुंजों को क्या नाम दिया गया, वायु राशि नाम इन विस्तृत वायुपुंजों को इनके द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार जो वायु राशि की संकल्पना है वो प्रथम विश्व युद्ध से प्रारंभ होती है। वी बर्कनीज और जे बर्कनीज का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने विस्तृत जो वायुमंडलीय परिसंचरण है उसका अध्ययन किया और एक जैसी समानता यानी समानता तापमान एवं आर्द्रता संबंधी लंबवत एवं क्षैतिज समानता रखने वाली जो वायुपुंज हैं उनको क्या नाम दिया, इनके द्वारा दिया गया वायु राशि नाम। तो अब इन्होंने आगे चल करके जो टी बर्जनान है या जे बर्कनीज, इसके अलावा सोलबर्ग, ये जो विद्वान हैं इनका वायु राशि में महत्वपूर्ण योगदान वायु राशियों के वर्गीकरण में रहा था। टी बर्जनान, जे बर्कनीज और सोलबर्ग। एवं सोलबर्ग ने वायु राशि की संकल्पना को आगे बढ़ाया। यानी वायु राशि की जो संकल्पना है उसको टी बर्जनान, जे बर्कनीज एवं सोलबर्ग ने आगे बढ़ाया और इन्होंने क्या कहा कि वायु राशियां
मौसम के पूर्वानुमान में सहायक हैं। यानी इनके द्वारा बताया गया कि वायु राशियां हैं वो मौसम के पूर्वानुमान में क्या है, सहायक है। भी वायु राशियों के द्वारा हम मौसम का क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान मौसम का हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार टी बर्जनान, जे बर्कनीज एवं सोलबर्ग ने वायु राशि की संकल्पना को आगे बढ़ाया था। अब 1940 से 50 का जो दशक था उसमें क्या है, इसमें वायु राशियों से संबंधी ऋतु विज्ञान में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का प्रकाशन हुआ, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संग्रहण होने लगा। इससे क्या है, वायु राशि की संकल्पना को और ज़्यादा बढ़ावा है वो मिला और इसे सिनाप्टिक जलवायु विज्ञान से संबंधित कर दिया गया। इसके अलावा जो कुछ विद्वानों ने इसके जैसे ओलिवर हिडोरे हैं, उनके अनुसार वायुमंडलीय परिसंचरण जो है उसके संदर्भ में जलवायु का जो अध्ययन है उसको सिनाप्टिक जलवायु विज्ञान कहते हैं। यानी जलवायु का अध्ययन को इसमें क्या कहा गया है, सिनाप्टिक जलवायु विज्ञान इसमें कहा गया है। तो इस प्रकार से जलवायु राशि की जो संकल्पना है उसका विकास हुआ। अब अगर हम देखें जो वायु राशि की परिभाषा है, यानी एक हमने सामान्य परिभाषा देखी कि एक ऐसा वायुपुंज जिसमें वायु की समांगता क्षैतिज एवं लंबवत, या फिर एक ऐसा वायुपुंज जिसमें आर्द्रता एवं तापमान की समांगता पाई जाए और विस्तृत क्षेत्र में जो पाया जाए, या विस्तृत वायुपुंज जिसमें तापमान एवं आर्द्रता की समानता पाई जाए, वो क्या कहलाता है, वायु राशि। इसके अलावा कुछ विद्वानों की परिभाषाएं वायु राशियों के बारे में है, उसमें हम देखते हैं। सबसे पहले बारी तथा चोरले के अनुसार, बारी एवं चोरले के अनुसार, बारी एवं चोरले के अनुसार, बारी एवं चोरले ने परिभाषा ये इनकी आई थी, इनका समय रहा है 1968। बारी एवं चोरले ने क्या कहा कि वायु राशियां एक विस्तृत पुंज होती हैं जिसके भौतिक गुणों में हम क्या करेंगे, तापमान, आर्द्रता, दो विशेष सबसे महत्वपूर्ण तत्व मौसम के रहते हैं। तो इसमें तापमान एवं आर्द्रता, इसके अलावा इन्होंने ताप पतन की दर है वो लंबे चौड़े क्षेत्र में यानी सैकड़ों किलोमीटर में क्षैतिज लंबवत रूप में कैसी होती है, समान होती है। यानी वायु राशियां एक विस्तृत वायुपुंज होती हैं वायु राशि एक विस्तृत वायुपुंज होती है। अब विस्तृत वायुपुंज यानी हमने जो पहली परिभाषा या सामान्य परिभाषा पढ़ी थी वो इसमें सेम वही रहता है कि वायु राशि एक क्या है, विस्तृत वायुपुंज है जिसके भौतिक गुणों में तापमान, आर्द्रता आदि सम्मिलित किए जाते हैं। तो जिसके भौतिक गुणों विशेषतः तापमान एवं आर्द्रता, ये जो दो चीज़ें हैं ये पहले वाली परिभाषा में हमने देखी, तापमान एवं आर्द्रता की क्या पाई जाती है, समांगता पाई जाती है। तो विशेषतः तापमान, आर्द्रता, इसके अलावा हम कह सकते हैं ताप पतन की दर यानी तापमान का कम होना, ये आर्द्रता एवं मात्रा तथा ताप पतन की दर सैकड़ों किलोमीटर अर्थात लंबे चौड़े क्षेत्र में। तो वही बात आ गई तापमान की आर्द्रता, तो सैकड़ों किलोमीटर तक क्षैतिज रूप में लगभग क्या होती है, समरूप होती है। सैकड़ों किलोमीटर
क्षैतिज रूप में समरूपता रखती है या समरूपता होती है। तो इस प्रकार पहले जो हमने सामान्य परिभाषा पढ़ी थी उसमें भी तापमान एवं आर्द्रता की विस्तृत वायुपुंज समानता वाले विस्तृत वायुपुंज हमने कहा था। परिभाषा वही है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है, शब्दों का फेर है। तो इनके अनुसार वायु राशि एक विस्तृत पुंज होती है जिसके भौतिक गुण विशेषतः तापमान, आर्द्रता की मात्रा तथा तापमान पतन दर में तापमान की पतन दर में क्या है, सैकड़ों किलोमीटर तक और क्षैतिज रूप में लगभग क्या पाई जाती है, इसमें समानता पाई जाती है। हाँ, तो वायु राशि क्या होती है, एक विस्तृत वायुपुंज। विस्तृत वायुपुंज का अर्थ विशाल वायु समूह होती है जिसके अंदर भौतिक गुण क्या होंगे, वायु के तापमान होगा, आर्द्रता होगी, तापपतन की दर होगी। तो विशेषतः वायु राशि में दो चीजें काम में ली जाती है, तापमान एवं आर्द्रता। तापमान एवं आर्द्रता की मात्रा, तापपतन की दर यानी ताप के गिरने की जो दर है, यानी ताप के घटने की जो दर होती है वो क्या है, सैकड़ों किलोमीटर यानी लंबे चौड़े एरिया में क्षैतिज रूप से समरूपता पाई जाती है, वो क्या कहलाती है, वायु राशि कहलाती है। तो बारी एवं चोरले के अनुसार वायु राशि एक विस्तृत वायुपुंज होती है जिसके भौतिक गुणों में विशेषतः तापमान, आर्द्रता की मात्रा तथा तापमान पतन दर है उसमें सैकड़ों किलोमीटर की क्षैतिज समरूपता देखने को मिलती है। तो ये एक सामान्य परिभाषा होगी बारी एवं चोरले के अनुसार। अब दूसरी परिभाषा हम देखते हैं ओलिवर तथा हिडोरी के अनुसार। ओलिवर तथा हिडोरी के अनुसार तो ओलिवर एवं हिडोरे के अनुसार क्या इन्होंने 2003 का इनका समय रहा है और इन्होंने भी क्या कहा, वायु राशि एक विस्तृत वायुपुंज होती है, यानी वायु राशि एक विस्तृत वायु का विस्तृत क्षैतिज एवं समांग पुंज होती है। वायु राशि वायु का एक विस्तृत एवं समांग पुंज होती है। शब्द थोड़े अलग हैं लेकिन बात वही है कि वायु राशि एक विस्तृत एवं समांग पुंज होती है। अब वायु राशि एक विस्तृत इसके विस्तृत एवं क्षैतिज समांग पुंज होती है। यहाँ पर क्षैतिज आ जाएगा साथ में क्योंकि हम क्षैतिज रूप से इसका अध्ययन है वो विशेषतः करते हैं। विस्तृत एवं क्षैतिज समान पुंज होती है। इसके और इन्होंने क्या विशेषताएं बताई हैं वायु राशि की, इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा है कि जिसका क्षैतिज स्तर पर हजारों वर्ग किलोमीटर में और लंबवत स्तर पर भी हजारों किलोमीटर में इन्होंने विस्तार बताया, यानी जिसका क्षैतिज स्तर पर हजारों किलोमीटर, तो क्षैतिज स्तर पर यानी लंबे चौड़े एरिया में ये फैली होती हैं, जिसका क्षैतिज स्तर पर हजारों किलोमीटर और इसके अलावा लंबवत स्तर पर भी हम देखें तो इसमें हजारों मीटर हो जाएंगे, यानी ऊंचाई भी इसकी अत्यधिक इन्होंने बताई भी 1 किलोमीटर भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, जिसका क्षैतिज स्तर पर हजारों किलोमीटर तथा लंबवत स्तर पर हजारों
मीटर विस्तार होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा तथा इसमें तापमान एवं आर्द्रता संबंधी समरूपता पाई जाती है। सेम वही बात है, लेकिन थोड़े से इसमें शब्द इन्होंने अलग हैं, वो काम में ले लिए। भी इसमें तापमान एवं आर्द्रता संबंधी समरूपता होती है और इसका विस्तार क्षेत्रीय स्तर पर हजारों वर्ग किलोमीटर में और लंबवत स्तर पर इसको हम कह सकते हैं हजारों मीटर तक इसका विस्तार होता है। बात वही है, वायु राशि एक समांग वायु या विस्तृत पुंज होती है जिसमें तापमान एवं आर्द्रता संबंधी है वो विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी समानता उसमें देखने को मिलती है। वायु राशि वायु का एक विस्तृत वायु पुंज है जो क्षैतिज रूप से समांग होता है, जिसका क्षैतिज स्तर पर हजारों वर्ग किलोमीटर तथा लंबवत रूप पर हजारों मीटर में इसका विस्तार होता है, यानी लंबा चौड़ा इसका विस्तार होता है। इसमें तापमान एवं आर्द्रता संबंधी समरूपता देखने को मिलती है। तो सीधी सी परिभाषा यह बनती है वायु राशि की, वायु राशि एक वायु का विस्तृत पुंज है जिसमें क्या होते हैं तापमान एवं आर्द्रता संबंधी समरूपता है वो देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हमने वायु राशि की जो सामान्य परिभाषाएं हैं वो पढ़ी। वायु राशि क्या है? वायु का एक विस्तृत वायु समूह है जिसमें तापमान एवं आर्द्रता संबंधी विशेषताएं देखने को मिलती है। अगले अध्याय में हम वायु राशि की जो विशेषताएं हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।